नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर मांगलिया से है, जहां पर 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इंदौर से विधानसभा चुनाव अभियान का शंखनाद किया था और अब 2 दिन बाद से ही इंदौर से ही कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव अभियान का बिगुल बजाया गया है। कांग्रेस की ओर से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं उच्च शिक्षा में हो रही गड़बड़ी को लेकर इंदौर शहर के कांग्रेस छात्र संगठन ने सत्याग्रह के रूप में पदयात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा के मंगलिया पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। छात्र सत्याग्रह, सत्य के साथ आग्रह। हमारे मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था जो लगातार अपना स्तर खोती जा रही है, गिरती जा रही है, उसी समस्या को लेकर हम खजराना गणेश मंदिर, जो गणेश जी रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के देवता है, तो इसी बुद्धि के साथ हम भगवान से प्रार्थना करके कि हमारे मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दें कि विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय मध्य प्रदेश में हो रहा है वो होना बंद हो जाए। इसका माध्यम है छात्र और एनएसयूआई, इसका माध्यम है। खबर इंदौर से है, जहां पर विजयनगर पुलिस की ओर से मुखबिर की सूचना के आधार पर फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को पकड़ा गया था और उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने मुकेश तिवारी, जो कि केएस मेमोरियल नामक विद्यालय संचालित करते हैं, तो वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम नीतीश शर्मा है, जो कि रंजित हनुमान मंदिर क्षेत्र में रहता है। दोनों ही व्यक्ति इन्हीं युवकों से जाली मार्कशीट बनवाकर लोगों को सप्लाई किया करते थे। जिन्हें भी जाली मार्कशीट की जरूरत होती थी, उन्हें इन गिरोह से हजारों रुपए लेकर लाखों रुपए में बेचा जाया करता था। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही दलालों से जांच कर रही है और साथ ही साथ दूसरी ओर पकड़े गए आरोपियों के बैंक अकाउंट की भी जानकारी निकाली जा रही है और आने वाले दिनों में इनके अकाउंट को भी सीज करने की बात कही गई है। अभी तो फिलहाल केवल इंदौर में ही कार्रवाई चल रही है। आने वाले दिनों में अन्य राज्यों की यूनिवर्सिटी से भी जानकारी लेने की बात कही जा रही है। इस केस में विजयनगर थाना को एक बहुत अच्छी सफलता मिली थी। इसमें 2 व्यक्ति हमको विजयनगर को मिले थे, जिसमें फर्जी मार्कशीट को लेकर के एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने किन किन लोगों को वो मार्कशीट और सप्लाई किए हैं, इसके संबंध में और किन किन इंस्टीट्यूट से वो जुड़े हुए हैं। तो इसमें 2 अन्य व्यक्ति के नाम आए, जिनको दोनों को गिरफ्तार आज किया जा रहा है। उसी तरह से एक दूसरे व्यक्ति जो मिले हैं वो नीतीश शर्मा, रंजीत हनुमान इंदौर के रहने वाले हैं। इन्होंने भी करीब 10 से 12 जो है इस तरह के मार्कशीट जो है सप्लाई किए हैं लोगों को। पहले उन्होंने मार्कशीट खुद प्राप्त की और उसके बाद फिर जो है अन्य लोगों को इस तरह से ये फर्जी मार्कशीट पैसे लेकर के ये दिलवाने का काम करने लगे। तो इस तरह से ये पूरा जो ये दोनों भी इस केस में आरोपी बने हैं। वहीं तेलल भूरिया के झबुआ जिला बीजेपी में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेसी विधायक कांतिलाल भूरिया ने अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी को लेकर बीजेपी में बेहद आक्रोश है। वहीं जिला बीजेपी और देवछरी ग्रामीण मंडल ने कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन कर विरोध जताया है। बता दें कि बीजेपी जिलाध्यक्ष भानु भूरिया के नेतृत्व में कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन किया गया। उम्र के साथ साथ अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आए दिन वो कई प्रकार के अनर्गल बयान देते रहते हैं। कल उन्होंने राणापुर में उनकी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हो रही थी, उस दौरान दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम सम्मानित नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करी, वो बिल्कुल घोर निंदनीय है। कांतिलाल भूरिया के इस कृत्य को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 19 मंडलों में पुतला दहन के साथ विरोध दर्ज कराया है।
खबर सिधवा से है, जहां पर लाडली बहना योजना से वंचित बहनों ने एसडीएम कार्यालय जाकर एसडीएम अभिषेक शराफ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्राम पंचायत चतुरई के 50 से अधिक महिलाएं लाडली बहना योजना से वंचित हैं। दरअसल पोर्टल पर मात्र 21 से 23 साल की बहनाओं के लिए जिनके पास ट्रैक्टर वाहन है, उन्हीं के लिए आवेदन पोर्टल पर लिंक खुला है और उसी के फॉर्म जमा हो रहे हैं। जिसके पास ट्रैक्टर नहीं होने से फॉर्म जमा नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में लाडली बहना इस योजना से वंचित रह जाएंगी। इस योजना का लाभ सभी बहनों को मिल सके, इसी को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है, जिससे उनकी समस्या दूर हो सके। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश शासन की लाडली बहना योजना की जो योजना प्रारंभ चल रही है, उसमें ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। उसके अंतर्गत केवल 21 से 23 वर्ष की महिलाओं के ही ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं और 23 से अधिक वर्ष की जितनी भी महिलाएं हैं, उनके पास ट्रैक्टर होना अनिवार्य बताया है। तो इन महिलाओं के पास वर्तमान में ट्रैक्टर तो है नहीं, इसलिए ये वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित हो गई। इसी कारण एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि पोर्टल पे जो लिंक है, जो 23 वर्ष की आयु के ऊपर की महिलाएं हैं, उनके लिए भी पोर्टल खुला जाए और उनको ट्रैक्टर की अनिवार्यता से उनको मुक्ति दी जाए कि बिना ट्रैक्टर वाली महिलाओं के भी ऑनलाइन आवेदन हो जाए। कितनी महिलाएं लगभग 100 से ऊपर है ग्राम पंचायत चित्रई। खबर चंद्रावतीगंज से है, जहां पर सनवेर तहसील के ग्राम खलखला से आयसर वाहन में चावल की बोरियां लेकर जा रहे ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया है। बता दें कि खाद्य निरीक्षक ने चावल के सैंपल लेकर रिपोर्ट आने तक वाहन को पुलिस बेरक्षा में रखने की कार्रवाई की है। साथ ही साथ चावल भी जब्त कर लिए गए हैं। बता दें कि पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि वह खलखला से एक गाड़ी भरकर लाया था और वहीं चावल देपालपुर के किसी व्यापारी को बताया जा रहा है। खाद्य निरीक्षक ने सैंपल लेकर कहा कि रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच की जा रही है और अभी क्या कहते हैं, ड्राइवर पे किसी प्रकार का बिल प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि चावल चूँकि एमपीसीएससी के बोरों में नहीं है, लूज बोरों में पाया गया, तो अभी कुछ भी कहना मतलब स्पष्टता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके लिए चावल के नमूने लिए गए हैं और वो जांच हेतु भेजे जाएंगे और रिजल्ट आने पर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बाकी गाड़ी तब तक पुलिस सुरक्षा में दी गई है। खबर सीहोर से है, जहां पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय भोपाल ने पूरे प्रदेश में हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने के लिए लोगों को जागरूक करने और यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों के बारे में प्रत्येक आमजन को जागरूक करना है। बता दें कि यातायात पुलिस ने शहर के छात्रों की मदद से एक यातायात जागरूकता रैली निकाली, जिसका मुख्य उद्देश्य आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। यह जागरूकता रैली कोतवाली चौराहा से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग बाजार से होकर निकाली। तो लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने को लेकर पुलिस ने पूरी ये रैली निकाली है, जिसमें छात्रों का भी सहयोग लिया गया है और बड़ी संख्या में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यातायात नियमों को लेकर हेलमेट पहने, शराब पीकर गाड़ी न चलाने जैसे नियमों को आम लोगों को बताया जा रहा है।
वहीं भगवा गुआरा निवासी पुलकित जैन का यूपीएससी के दौरान ईएसआईसी में चयन हुआ। उन्होंने इसी विभाग में सेवाएं देते हुए यूपीएससी की तैयारी की और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बता दें कि पुलकित जैन कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भोपाल में बतौर क्लर्क के पद पर तैनात हैं। उन्होंने लगातार तैयारी और अध्ययन करते हुए यूपीएससी के जरिए सफलता हासिल की है। अपने परिवार नगर का नाम रोशन किया है। पुलकित जैन अब गृह विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदस्थ होंगे। खबर बेहर से है, जहां पर बीते दिनों पहले विहीन नक्सल प्रभावित बैगा जनजातीय बाहुल्य ग्राम दडकासा सोनगुड्डा में स्वास्थ्य टीम द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के निर्देशानुसार और मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील सिंह के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर स्वास्थ्य और मलेरिया की जांच की गई, जिससे 117 आरटीटी किट जांच की गई है और 4 पीएफ पाए गए हैं, जिसमें आरटी तत्काल प्रथम दिवस की खिलाई गई। टीम ने सोनगुड्डा सेक्टर सुपरवाइजर प्रियंका ठाकुर, दीपिका उके, अंजना यादव, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हरनाम सिंह मारवी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। खबर बेहर से है, जहां पर कान्हा टाइगर रिजर्व कोर्ट जोन के अंतर्गत भैसान घाट परिक्षेत्र में खमोडी दादार बीटा के एक कक्ष में कर्मचारी की गश्ती के दौरान मृत वन्यप्राणी बाघ का सड़ा गला शव मिला, जिसके चलते संचालक और उप संचालक कान्हा टाइगर रिजर्व द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया गया। आपको बता दें कि शव करीब 8 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा है और शव को स्क्वेंजर द्वारा खाया गया प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल के पास हड्डियां पड़ी हुई मिली हैं, जिन्हें एकत्रित किया गया। मृत बाघ की अनुमानित आयु 18 से 24 माह बताई जा रही है। मृत बाघ का शव परीक्षण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली प्रोटोकॉल के मुताबिक कान्हा टाइगर रिजर्व मंडलाना के वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर संदीप अग्रवाल और एनटीसीए के प्रतिनिधि प्रिया वारिकर ने टीम के साथ शव का परीक्षण कर आवश्यक अवयव और फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रखकर संपूर्ण अवशेष को जलाकर नष्ट किया है। खबर पुनासा से है, जहां पर मंदाता विधानसभा की नवगठित नगर पंचायत पुनासा में विकास कार्य ठप हुए हैं। नगर परिषद पुनासा के वार्ड नंबर 5 में भारी समस्याएं ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है और जिनसे त्रस्त होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि मंदाता के कांग्रेस नेता उत्तमपाल सिंह ने कांग्रेसी पुनासा ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश पवार और कार्यकर्ता वार्डवासियों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर सामने रखा। झाबुआ के ग्राम पंचायत कुंभाखेड़ी में शनिवार को टैंकर वितरण कार्यक्रम का समापन हुआ। कांग्रेस के मंडलम सेक्टर बैठक में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक वाल सिंह मीडा बीजेपी पर गरजे। विधायक मीडा ने कहा कि किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है।
वर्तमान बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार बन चुकी है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गरीबों को आने वाला राशन दुकानों से गायब हो गया है। गरीबों को सब्सिडी के माध्यम से मिलने वाली शक्कर गायब हो चुकी है। बता दें कि कई पंचायतों से कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही विधायक मीजा ने 4 पंचायतों को टैंकर वितरित किए हैं। आज हमारे विधानसभा के थोड़ा शांति बनाओ। काट देंगे बाद में सब रास्ता है। आज हमारे विधानसभा कटलावत के जिगरादा ब्लॉक में कुंभाखेड़ी में जो आज भाजपा को बाय बाय करके कांग्रेस में करीबन 85 कार्यकर्ताओं ने सरपंच, उप सरपंच, तड़वी, पटेल सभी हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस ज्वाइन के रिश्ते में यहाँ की पंचायत के सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामना बधाता हूँ। पति उप सरपंच आईलान लोधा, आज हम करीबन ग्रामवासी 70 से 80 लोग कांग्रेस ज्वाइन करा है, जो कि हम देख रहे थे बीजेपी सरकार में अभी तक कागजी कार्रवाई बहुत चलती है और बाकी लोगों को बहुत दिक्कत आती है। घर से एक इंसान तो 12 महीने कागज दे लेके घूमता है और उसके बाद में बहुत दिक्कत आती है। कोई सांसद निधि से कोई फंड भी नहीं, कोई पत्थर भी नहीं हमारे पंचायत में। इसलिए हमने आज सभी ग्रामवासी ने कांग्रेस ज्वाइन करा। जो आज विधायक जी टैंकर वितरित के अवसर पे हमने सब आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। खबर मंगाले से है, जहां पर एक पड़ोसी द्वारा दूसरे पड़ोसी महिला के 2 पुत्रों पर तलवार से हमला करने का मामला सामने आया है, जिससे महिला का पूरा परिवार दहशत में आ चुका है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल मंगालिया की इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाले जसवंत सिंह परिहार का पुरानी रंजिश के चलते पड़ोस में रहने वाले राजेश परिहार से झगड़ा हो गया था। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि जसवंत सिंह ने घर में रखी तलवार से ममता के दोनों पुत्रों राजेश और आशीष को रास्ते से हटाने का बोलकर उन पर तलवार लेकर मारने दौड़ा। ममता ने बीच बचाव करते हुए जसवंत को धक्का देकर दोनों बेटों की जान बचाई। गनीमत रही कि आरोपी के नशे में होने से तलवार चली नहीं। दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। रात को हुई घटना की रिपोर्ट अगले दिन परिवार ने मंगालिया चौकी पर दर्ज कराई। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया है। पुलिस से जल्द आरोपी को पकड़कर कार्रवाई करने की मांग की। रविवार के दिन मेरा लड़का बाहर बैठा था, अचानक तो मेरे पड़ोसी ने आके हमला किया लड़के पे। मैं दौड़ी, इसकी दर्द हमने मांगलिया भी करी, सिपरा भी करी। पुलिस वालों बोलते मारपीट की रिपोर्ट डाल ली, खाली बस झपट मुक्की की, हथियार कुछ नहीं लिखा, ना इन्हें गिरफ्तार करा गया। और हमारे को बोलते ज़्यादा केस बनवाना तो कोर्ट में चले जाओ। रविवार के दिन मैं बाहर बैठा हुआ था घर पे, मेरी आंखों में तकलीफ थी, तो वो पड़ोस वाले जो हमारे नाना जी हैं वो तलवार लेकर हमको मारने आए और मेरी माता जी ने मुझे बचाया, धक्का देके पीछे करा, तो वो उनके ऊपर भी तलवार लेके मारने दौड़े। रविवार को ये हुआ जब मेरे पड़ोस में रहने वाले नाना जी ने भाई पे जाकर भाई के ऊपर तलवार लेके दौड़े। वो जो है मैं बीच में गया तो भाई को उसको धक्का हटा दिया। मम्मी को इनको बोला कि साहब तुम बीच में हटो, इसको मार देता हूँ, किससे घटना लड़े झगड़े खत्म हो जाएगा पूरा। खबर शहडोल से है, जहां पर जैतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 9 नाबालिग के फांसी लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल जंगल में नाबालिग लड़का और लड़की का पेड़ पर फांसी के फंदे पर शव झूलता मिला। नाबालिग लड़के लड़की ने एक ही पेड़ पर फांसी लगाई है। फांसी लगाकर दोनों की मौत हो गई। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाने की आशंका जताई जा रही है। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची जैतपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना जैतपुर क्षेत्र के अलग अलग जगह के रहने वाले दोनों मृतक जैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमहा के कुनुक नदी के पास जंगल की ये पूरी घटना।
खबर मेहर से है, जहां पर जाफर इकबाल बबलू टेलर ने जबरदस्त ईमानदारी और भाईचारे की मिसाल पेश की है। दरअसल ड्रेस बनाने वाले व्यापारी लक्ष्मीकांत साहू के पैसे से भरा बैग और हिसाब की डायरी कार के गेट खोलने से कहीं गिर गया था। वो बैग जाफर इकबाल बबलू टेलर को मिला, जिसके बाद मेहर निवासी जाफर इकबाल बबलू टेलर ने पैसे से भरा बैग अपने साथ पुलिस थाने लेकर पहुंचे। बैग में 3 लाख रुपए कैश रखे थे। वहीं पुलिस की तत्परता से व्यापारी का पैसा जाफर इकबाल बबलू टेलर ने ईमानदारी दिखाते हुए पुलिस को दे दिया और पुलिस ने वापस 3 लाख का कैश व्यापारी लक्ष्मीकांत साहू को दे दिया और कहा कि हिफाजत के साथ रखें। जाफर इकबाल बबलू ईमानदार थे, जिससे आपको आपका पैसा मिल गया है। आगामी 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी के सागर में आगमन है, जिसको लेकर प्रदेश के सहकारिता और जिला के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया अल्प प्रवास पर सागर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। साथ ही साथ इस दौरान सहकारिता और प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि आगामी 12 अगस्त को संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सागर आगमन हो रहा है। लगभग 100 करोड़ की लागत से बनने वाले मंदिर में लगभग 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। इससे चल रहा है, हर प्रकार के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। यह भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में खड़ा हुआ है, कोरोना के महासंकट से गुजरता हुआ। आज पूरे भारतवर्ष में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से विचार करेंगे तो भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। हम उज्जैन महालोक की बात करेंगे तो करीब 750 करोड़ रुपए का उज्जैन महालोक में भव्य महालोक का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार काशी विश्वनाथ की दृष्टि से विचार करें, बड़ा कॉरिडोर के वहाँ निर्माण हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी बड़ा व्यवस्थित वहाँ काम हुआ। अमरनाथ के मंदिर में भी और हमारे केदारनाथ धाम में भी कई प्रकार के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से विचार करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में जो चेतना के केंद्र थे, जन चेतना के केंद्र थे, जन संवाद के केंद्र थे, आध्यात्मिक केंद्र थे, उसी रूपरेखा में हमारे रविदास जी महाराज जी के लिए भी ये भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।